गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स ही है, जो अभी हम लोग के चल रही थी करंट्स में। लेकिन इस लेक्चर में जो केमिकल प्रॉपर्टी का एक हिंसबर्ग टेस्ट होता है, इसकी मैं बारे में आप लोग को बता दूं। ये एक्चुअली बोर्ड सिलेबस से तो कट चुका है, लेकिन इस लोग को आप लोग को थोड़ा सा याद रखना, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डिस्टेंसेस बिटवीन के बात आते हैं तो उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिल्सबर्ग रिएजेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर सल्फर डाइऑक्सीजन एंड क्लोराइड। तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। एक्चुअली क्या काम करता है? तो ये काम करता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन में किस प्रकार से डिफरेंशिएट की जाता है, उसमें ये क्या करता है उसके बारे में हम लोग को बताता है। तो देखते हैं जरा कैसे करता है ये डिफरेंशिएट। तो अगर हम लोग हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ कराते हैं तो देखो जरा क्या होता है। सबसे पहले प्राइमरी अमीन के साथ में हम लोग करा रहे हैं। ये हम बना रहे हैं SO2Cl और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बोले तो RNH2, बोले तो RNH2 हमारा, ठीक है, RNH2 नॉट अमाइड। क्या है हमारा? RNH2। अब देखो मैं नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन है ना, इनको मैं सेपरेट कर देता हूं, अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, तो जैसे इनके साथ रिएक्शन होती है, देखो वही बात फिर से आ गई। देखो पूरी केमिस्ट्री कहीं से अलग से नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक जो चैप्टर चलते है उसी से ही इंट्रोगेट करके आगे चीजें बढ़ती जाती हैं। फिर से देखो ये हाइड्रोजन के साथ में पहले ग्रुप का एलिमेंट दिख गया, निकलना तय है। क्या निकलेगा यहाँ से? HCl निकल जाएगा। अच्छा, जब HCl यहाँ से निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये थायोनिल ग्रुप जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा। मैं इसी को, ये सल्फर डबल ऑक्सीजन, और देखो इस बॉन्ड से जो Cl टूटा था, इस Cl की जगह पे कौन आ जाएगा? हमारा N आ गया। कौन आ गया? N। और एक हाइड्रोजन नीचे लगा था और बगल में लगा है R। तो ये बन गया हमारा। इसका नाम क्या होगा? मैं नाम बताऊं आप लोग को। अगर R की जगह मैं एथिल ले लूं, R की जगह पे क्या ले लूं? एथिल ले लूं, तो उस कंडीशन में R की जगह एथिल लेके ही नाम आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया C2H5। R की जगह मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे भी C2H5 ही ले लेता हूं, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये तो अमीन है, ये बन गया, यहाँ से सल्फर आ गया है। अगर कार्बन होता तो अमाइड होता, तो ये अमाइड ना होकर सल्फोनामाइड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सल्फोनामाइड होता है। तो इसका नाम होगा अमाइड की तरह। और अमाइड में नाम कैसे लिखते थे? एल्किल का नाम पहले लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल। बेंजीन पे है तो बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, तो एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर बात करें सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन को एक बार लेके सॉल्व कर बनाते हैं जरा स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी अमीन में भी अगर हम लोग हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन अगर कराते हैं तो देखना क्या हो जाएगा। C2H5 के दो पार्टी एटम ले लेंगे हम लोग, C2H5 नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन बचेगा। जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ में फिर से निकलना तय। तुमने देखो जहां भी पहले ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये हमेशा हेलोजन के ग्रुप के साथ में तो निकलते ही है। तो यहाँ पे भी निकलेगा तो कौन निकल गया? फिर से HCl निकल गया। अब जो बचा हुआ है उस पार्ट को क्या करते हैं? फिर से हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। और देखो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? सल्फर, देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपर था, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। नाइट्रोजन वाला बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ही क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन इससे क्या लगे? दो एथिल ग्रुप लगे हुए। इससे क्या लगे? हमारे दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो इस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन पे दो एथिल लगे, मतलब सेकेंडरी अमाइड हो गया। ये कौन सा अमाइड हो गया तुम्हारा?
सेकेंडरी अमाइड होगा। तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, एन और डाई एथिल। क्या है तुम्हारा, डाई, दो एथिल आ गया तो क्या हो जाएगा एन डाई एथिल। और इसका नाम तो क्या था, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट तो दोनों बना रहे हैं, दोनों बन रहे हैं। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक्चुअली अगर देखें तो इससे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा होता है तो ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ही कहती थी कि जब कोई हाई रिएक्टिव मैटर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो क्या करें, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करें तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, पानी में डिसॉल्वर यानी कि सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसकी बात करते हैं जो हमने सेकेंडरी अमीन के साथ हिंसबर्ग रिएक्शन कराई, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ये क्या होगा, ना तो एसिडिक होगा, ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसकी अगर आप बात करें तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसके द्वारा अब जो भी प्रोडक्ट बना उसको पानी में सॉल्युबल करके देखते हैं, अगर सॉल्युबल हो गया तो प्राइमरी अमीन, और सॉल्युबल नहीं हुआ तो क्या होता है, वो सेकेंडरी अमीन होता है। तो प्राइमरी और अमीन तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा पता कर लेते हैं। लेकिन बात करते हैं टर्सरी अमीन की बात करते हैं, तो अगर टर्सरी अमीन को भी पता करना है तो जैसे उसको टर्सरी अमीन को हिंसबर्ग रिएक्शन में डालते हैं तो वो रिएक्शन ही नहीं देता है। बात करते अगर टर्सरी अमीन की बात करते हैं, 3 डिग्री अमीन की अगर बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अगर बात करें तो ये प्राइमरी अमीन तो सेकेंडरी अमीन तो पानी में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल होकर पता लगा जाते हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट तो बना रहे हैं कम से कम। लेकिन अगर टर्सरी अमीन की बात करते हैं तो टर्सरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन ही नहीं देता है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बाय द हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा। ठीक है, भली बोर्ड में हट गया लेकिन नीट पे आपका आने के चांसेस रहते हैं इसके, तो उस लोग आपको मिस नहीं करना है। और बोर्ड में भी पूछ सकता है, ऐसा है नहीं कि नहीं पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि अमीन नहीं हटा है, अमीन का टॉपिक इससे बस केवल ये रिएक्शन हटी हुई है, और तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि 100% रिजल्ट जो चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो इसकी बात कर ले। तो आप लोग एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही हम लोग को पढ़ना था, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें सारी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमारी है एरोमेटिक, जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, साथ में जो उसकी कपलिंग रिएक्शन है, वो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।